गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं हूँ प्रिंस और आज मैं वापस आ गया हूँ मैथ्स का दूसरा चैप्टर बैंकिंग को लेकर। तो चलिए, देर किस बात की। तो बैंकिंग जो टॉपिक है उसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ही पढ़ना है। इस चैप्टर में बस इसी टॉपिक के ऊपर सम्स आते हैं और यही है इस चैप्टर का मेन टॉपिक। तो ये एक्चुअली होता क्या है? रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट होता है टू बूस्ट द सेविंग अमॉन्ग द पीपल ऑफ स्मॉल एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स. There are recurring or cumulative time deposit schemes in banks and post offices. Under this scheme, an investor deposits a fixed amount in multiples of 5 every month for a specified number of months, and on expiry of this period, he gets the amount deposited by him together with the interest due to him. The amount received by the investor on the expiry of the specified period is called the maturity value. The rate of interest is revised from time to time. तो आप सबने सुना कि रेकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट में हम लोग को हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ दो ही फार्मूला है इस चैप्टर में, मैं लिखा देता हूँ। पहला फार्मूला है इंटरेस्ट is equals to P into n plus 1 divided by 2 into 12 into r by 100, where I तो interest I, P equals to principal amount एवरी मंथ का, ठीक है, डिपॉजिटेड एवरी मंथ। अगर ईयर में दिया हो तो आप लोग उसको एवरी मंथ का निकाल लीजिएगा। और यहाँ पर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। n मतलब ईयर नहीं, जब भी ईयर दिया हो उसको इंटू 12 करके नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और r सब जानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये है पहला फार्मूला। और जो दूसरा फार्मूला है इस चैप्टर का वो है मैच्योरिटी वैल्यू और अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। आई मतलब इंटरेस्ट, पी इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट और एन नंबर ऑफ मंथ्स, ठीक है। तो इस दो फार्मूला के डेरिवेशंस भी कर ही लेते हैं। जो पहला फार्मूला है आई इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आप सबको, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये हर महीने डिपॉजिट हो रहा है। और ये कितने महीने के लिए डिपॉजिट हो रहा है? ये एन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए डिपॉजिट हो रहा है। तो आप सब ये जानते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, राइट, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 फॉर द सम ऑफ एन टर्म्स। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एन इक्वल्स टू एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो उसी का इस्तेमाल इसमें किया गया है और वहीं से ये फार्मूला बना है कि इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट कितने महीनों के लिए? इतने महीनों के लिए। और ये जो अमाउंट है वो तो मंथ्स में दिया हुआ है ना, तो उसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12। और जो इंटरेस्ट निकलता है वो P इंटू आर इंटू टी, जो हम लोग ने पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा था, तो R से इंटू करेंगे और बाई 100 तो हमेशा से रहा है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन के निकलता है I इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। और जो दूसरा
फॉर्मूला है वो तो बड़ा आसान सा है, मैच्योरिटी अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस आई। तो अगर कोई बंदा है जिसने 10 महीनों के लिए किया है तो उसका जो फिक्स्ड अमाउंट है इंटू 10, उसका ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट जो उसको मिला उससे ऐड कर देंगे तो एट द एंड उसको उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। दिस इज़ वेरी इजी। तो बस इससे रिलेटेड बस यही दो फार्मूला है। तो अब चलते हैं सम्स करने। तो इससे जो हम लोग पहला सवाल करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। प्रिंस ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is rupees 1000, find the interest earned in 2 years, the maturity value. ये जो क्वेश्चन है ये 2015 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। तो बस सब कुछ इसमें दिया हुआ है वैल्यूज़, बस वो दो फार्मूलाज के हम लोग को इसमें इस्तेमाल करना है और बस सारा आंसर निकाल लेना है। तो चलो करते हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है हम लोग को, पी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दिया हुआ है कितना, ₹1000। जो एन है, जो नंबर ऑफ मंथ्स होता है वो भी हमें दिया हुआ है, हमें ईयर दिया हुआ है कितना, 2 years। तो 2 years मतलब कितना मंथ्स, 2 × 12 इक्वल्स टू 24 मंथ्स, राइट। उसके बाद रेट ऑफ परसेंट भी हमें दिया हुआ है 6% पर एनम, ठीक है। तो इंटरेस्ट अर्न मैंने पहले बताया था, इंटरेस्ट अर्न का फॉर्मूला क्या था, P इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 × 12 इंटू R/100। बस इसमें पुट कर देना है, हमें इंटरेस्ट निकल जाना है। इंटरेस्ट इक्वल्स टू P के बदले 1000, n के बदले 24 +1 बाई 2 × 12 को 24 भी लिख सकते हैं, रेट 6/100। तो इधर से आई का वैल्यू क्या निकलेगा, 1000 इंटू 24 इंटू 25/24 इंटू 6/100, राइट। 24 से 24 कटा, 100 से 2 0 गया, तो बचा क्या 25 6 इंटू 10, जो होता है आई इक्वल्स टू 25 6 150, 150 इंटू 10 ₹1500। तो हमें इंटरेस्ट निकल गया। तो एज द इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years, इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years हमें निकल चुका है ₹1500। तो पहला पार्ट का आंसर हमने निकाल लिया। दूसरा मतलब सेकेंड पार्ट जो हमें कहा गया है उसका मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए। तो मैच्योरिटी वैल्यू मैंने पहले ही बताया था, क्या होता है, P इंटू एन प्लस आई। तो विच इज़ इक्वल्स टू P मेरा कितना दिया हुआ है, 1000, कितने महीने के लिए, 24 महीनों के लिए, और कितना ऐड करना है इंटरेस्ट हम लोग को, 1500। तो मेरा मैच्योरिटी वैल्यू कितना निकला, 24,000 प्लस 1,500 विच इज़ इक्वल्स टू 25,500। तो ये हमारा बन गया दूसरा सम्स और क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुभाना हैज़ अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट इन अ स्टेट बैंक. She deposits ₹500 per month for a period of 4 years. If the maturity value is ₹28,410, find the rate of interest. तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू हमें दिया गया है और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें इसमें कौन से फार्मूला की यूज़ पड़ेगी, दोनों ही फार्मूला की लगभग इस्तेमाल पड़ेंगे। तो करते हैं। तो P कितना दिया हुआ है, जो प्रिंसिपल अमाउंट ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हम लोग समझ लेते हैं X,
और जो टाइम दिया हुआ है जो n है, नंबर ऑफ मंथ्स, वो कितना है 4 ईयर्स, मतलब कितने मंथ्स 4 इंटू 12 48 मंथ्स, राइट। तो इक्वेशन में बैठाते हैं, आई क्या होता है p इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, p का 500, n हमें दिया हुआ है 48 और n प्लस 1 बनेगा 49, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इज 24, r हमें नहीं पता विच इज़ x बाई 100। 24 टू ज़ा 100 से 2 0 गए, 2 5 ज़ा 10, i इक्वल्स टू, therefore i इक्वल्स टू 490 x, रुपीज़ 490 x हमें मिल गया। तो नाउ मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है, मैच्योरिटी अमाउंट होता है p इंटू एन प्लस आई। तो सब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, 28,410 इक्वल्स टू पी कितना दिया हुआ है 500 इंटू 48 प्लस 490 एक्स। तो फिर यहाँ से हमें निकालेंगे, 500 इंटू 48 होता है 24,000 प्लस 490 एक्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये इधर आया तो ये बन गया 4,410 इक्वल्स टू 490 एक्स। देयरफॉर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एक्स इक्वल्स टू 9% पर एनम। पर एनम लिखना मत भूलना, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 9% पर एनम, ये है आंसर। डन, क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले सम्स की ओर। मिस्टर ब्रिटो डिपॉजिट्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी each month in a recurring deposit account. If the rate of interest is 8% per annum and Mr. Brito gets rupees 8,088 from the bank after 3 years, find the value of his monthly installment. तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ पर टाइम दिया हुआ है जिससे हम लोग नंबर ऑफ़ मंथ्स निकाल पाएंगे, और हमें एक और चीज़ दिया हुआ है, वो है ये वैल्यू जो मिस्टर ब्रिटो को बैंक से मिला 3 साल बाद। 3 साल बाद मिस्टर ब्रिटो को ये वैल्यू मिला, इसका मतलब दिस इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू। द वैल्यू विच यू गेट फ्रॉम द बैंक आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज़ द मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है। तो ये सम्स करेंगे, आसान सा है ये भी। तो P जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इससे हम लोग अज्यूम करेंगे लेट P इक्वल्स टू रुपीज़ एक्स। n जो है नंबर ऑफ मंथ्स वो दिया हुआ है 3 साल, मतलब 3 इंटू 12 36 मंथ्स, राइट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें दिया हुआ है विच इज़ इक्वल्स टू 8%, ठीक है। तो इंटरेस्ट, बार बार ये फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही फार्मूला है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। आई का वैल्यू क्या निकलेगा, पी का वैल्यू हमें पता नहीं एक्स, एन का वैल्यू 36, एन प्लस 1 विल बी 37, 2 इंटू 12 को इस बार रहने देते हैं ऐसे ही। आर का हमें वैल्यू पता है 8/100, राइट। 12 3 ज़ार 4 ज़ार। तो यहाँ से हमें जो आई की वैल्यू मिलती है वो होती है 425 ज़ार, 3 इंटू 37 इक्वल्स टू रुपीज़ 111/25 एक्स, राइट। तो मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है P इंटू एन प्लस आई। हमें एम ए की वैल्यू दी गई है
88, पी के वैल्यू हमें नहीं पता, एन की वैल्यू क्या है 36, आई की वैल्यू हमने निकाली है 111 डिवाइडेड बाई 25 एक्स, राइट। तो ये हो जाएगा 8088 36x इंटू 25 प्लस 11/25, 36x इंटू 25 प्लस 111x/25, तो जैसे 25 8088 इक्वल्स टू स्क्वायर अप करेंगे तो आएगा 1011x/25, तो ये आराम से कट जाएगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये 11 के मल्टीपल्स में आ रहा है तो ये 8 से ही कटेगा, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 25 8 सा which is equals to rupees 200. Therefore, the monthly installment is equals to rupees 200, and that's the answer. Done. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पीना हैज़ अ क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹400 पर मंथ एट 10% पर एनम। इफ शी गेट्स ₹30,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं एक्सेप्ट टाइम विच इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स। तो वी विल कंसिडर्ड एन विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स टू बी एक्स। पी हमें दिया हुआ है ₹400 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है हमें 10। फाइन, तो यहाँ से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वो होता है p इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। तो i इक्वल्स टू p 400 हमें दिया हुआ है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 10/100, 10 कटा, इज इट सी 40 2 से 20, राइट 20 25 4 5 4 3 therefore I equals to 5x x प्लस 1/3 रुपीज़। ठीक है, तो मैच्योरिटी अमाउंट हम वहाँ से निकाल सकते हैं, p इंटू एन प्लस आई, ठीक है, 30,100 इक्वल्स टू p कितना है 400, n कितना है x, मतलब 400x प्लस i का वैल्यू हमें दी गई है x प्लस 1/3, राइट। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30,100, 400 रखिए 1200x प्लस 5x का 5x स्क्वायर इंटू 5 किया तो 5x होल डिवाइडेड बाई 3। ये 3 इस तरफ आ जाएगा तो ये बन जाएगा 90,300, 1205x प्लस 5x स्क्वायर। इसको इधर लाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है ये, 5x स्क्वायर प्लस 1200 5x माइनस 90,300 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, इसको पहले कॉमन लेंगे हम लोग, क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे, प्लस 241n माइनस 18060 इक्वल्स टू 0। 5 उधर चला जाएगा तो ये 0 ही बन जाएगा। इधर से हम लोग जब फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा n माइनस 60 और n प्लस 301 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इधर n माइनस 60 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 301 इक्वल्स टू
0। तो n इक्वल्स टू 60 और n इक्वल्स टू -301। तो लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ मंथ्स cannot be negative, therefore n equals to 60 months, right? तो इसे हम लोग ईयर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड हो जाएगा 60/12 विच इक्वल्स टू 5 ईयर इज द रिक्वायर्ड आंसर। डन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ने चारों प्रकार के सम्स कर लिए हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के सम्स हैं। एक में जहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, दूसरी जगह पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा, तीसरी जगह पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और चौथी जगह पर टाइम निकालना पड़ेगा। जो पहले 3 प्रकार हैं वो थोड़े आसान होते हैं, क्योंकि चौथे में जहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ता है वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ जाते हैं, बट वो भी कुछ ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इससे इस चैप्टर के रिलेटेड जो सम्स हैं मैं डाल दूँगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना और उसके सॉल्यूशंस भी डाल दूँगा, तो उसको भी कर लेना।